हेलो, मेरा नाम शशि कुमार सिंह है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करते हो, तो कुछ गलतियां हम लोग कर कर देते हैं। तो उन सारी गलतियों को हम रिपीट नहीं करें अपने जीवन में, जिसके कारण हमारा इमेज खराब हो जाता है, चाहे कंपनी का इमेज खराब हो जाता है। तो उससे बचने का प्रयास करें। इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। यह मेरा पर्सनल विचार है और हो सकता है कि आप इससे सहमत नहीं हों, लेकिन फिर भी मेरा जो आइडिया है उसको मैं शेयर करने में अच्छा समझता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इससे किसी न किसी को लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन करने के बाद हम लोगों के पास 2-3 काम आ जाता है। एक तो काम आता है कि प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाता है और उस प्रोडक्ट्स को हम कैसे रिटेल करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है? उस समय प्रोडक्ट्स का उतना ज्ञान भी नहीं रहता है, नया-नया में, शुरुआत में। और जो टीम है, उस टीम में आपको लोग बोलेंगे कि आप 2सीसी कर लो या आगे आपको सेल्स लेवल अचीव करना है। 2 महीने का जो टाइम रहता है, लेकिन फिर भी लोग जल्दीबाजी के चक्कर में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी 2सीसी कर लें और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ, क्योंकि पैसा लगा हुआ है उसमें, तो नेचुरली जो है हर लोग चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स को सेल करके फिर आगे बिज़नेस बढ़ाया जाए। तो सबसे पहली गलती है कि प्रोडक्ट्स को किसी को ऐसे ही चिपकाने का कोशिश मत कीजिए। चाहे वो आपका अपना बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो या परिवार का आदमी ही क्यों ना हो, ठीक है? जब तक आप यह नहीं समझ लेते हैं कि वह व्यक्ति जिसको आप प्रपोज़ कर रहे हो प्रोडक्ट्स देने के लिए, वो सहमत है कि नहीं, whether that person is really in need of that product or not. If he is not in need, then you should not give the product to him. यह जरूरी है, क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस, आप जल्दी में भूल जाते हैं कि बिजनेस जो है आपको लंबा खींचना है। You have to be in the business and you have to retain your customers. You have to make a relationship with your customers. ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने प्रोडक्ट को दे दिया and the next time you don't want that he should take your products. So your customers should be loyal to you. You must be able to retain your customers. तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। प्रोडक्ट्स को पहले जो है आप उसका जो वैल्यू है, उसको जिसके लिए वो बना है, जो उसका इंग्रेडिएंट्स है, किस किस चीज़ में काम आ सकता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ यह ध्यान में रहे कि जो प्रोडक्ट्स आपको मिला है वह किसी डिजीज़ के लिए नहीं है। फॉरएवर लिविंग कंपनी अपना इमेज के लिए बहुत ख्याल रखती है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत लोगों का आईडी जो है वो डिलीट हो गया है। आईडी जो है कंपनी ने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो गलत में पकड़ा गया, स्कैम में पकड़ा गया। तो कुछ नियम कानून है इस कंपनी का, उसको, चूँकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो नियम कानून है, उसके अंतर्गत ही आप काम करें तो बेहतर होगा। और ऐसे भी अगर आप किसी फैमिली मेम्बर्स या जो रिलेटिव्स है, उसको आप प्रोडक्ट्स ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश करेंगे तो तो लेंगे, लेकिन आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट्स दें जिनको इसकी ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यह है कि अब जब आप एफबीओ बन जाते हैं तो आपको दूसरे लोगों को स्पॉन्सर करने का राइट मिल जाता है। तो आप कैसे लीड जनरेट कर पाते हो, दूसरे लोग क्यों आपके साथ ज्वाइन करेंगे? तो आप अपने बारे में बताने लगते हो कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ, फिलाना हूँ, और बहुत सारे जो है प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं। आप यह बताने लगते हो कि आप जो है इतने कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लोगे, आपको कार मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। इस तरह से प्रलोभन दे करके और डीमोटिवेट करके लोगों को
आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उस तरह का करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जॉइन तो करवा लेंगे, लेकिन फिर वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रह पाएगा। क्योंकि कौन कितना कमा पाएगा और कौन कितना किस लेवल तक पहुँच पाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये हाथ उसी व्यक्ति के हाथ में है जो जो जॉइन करके आगे कैसे काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है जिससे कि कोई व्यक्ति कि कम समय में एकदम से बिल्कुल कुछ भी हो जाएगा। हालाँकि अपॉर्च्युनिटी है, कर सकता है, जिसको बहुत लोगों ने किया है, कुछ ही महीने में मैनेजर बन गया है। तो डिपेंड करता है कि आदमी के ऊपर। तो इसका ध्यान रखें। और तीसरी बात यह है कि कोई भी आप जब कंटेंट बनाते हैं या किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को मतलब बताने जाते हैं, तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है? यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो आप जिसको बता रहे हो वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हो, चाहे लोगों का जो लोगों ने जो इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो उनका जो फीडबैक है उनको आप शेयर कर सकते हो। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, बजाय कि आप ये कहो कि ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। अगर ये कंपनी को पता चल जाता है, देन द कंपनी विल टेक इट सीरियसली and it may take action against you. So these are few things that you should keep in your mind while doing this business, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है जो कंपनी के इमेज को ख़राब करती है। अगर आप किसी को गलत चीज़ बताओगे और कंपनी का नाम बदनाम होगा, तो आपका भी उसमें जो है कुछ लाभ होने वाला नहीं, नुकसान ही होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के जो कि बीमारियों के लिए मतलब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इतना ही बताना है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जा कर के एक लिंक है, उसके आप फ्री वेबिनार देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे आपको बिजनेस करना है और इनकम का स्रोत कैसे आप बढ़ा सकते हो अपने जीवन में। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। सी यू इन द अनदर वीडियो। टिल देन